स्वर्ण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि चीन के नागरिकों पर जिस तरह से हमले देखे गए हैं हाल के दिनों में पाकिस्तान में, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति पर भी और चीन सरकार पर भी लगातार जो वहाँ की जनता है उसका दबाव है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में चीन चाहता है कि अपने सुरक्षा बलों को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भेजे पाकिस्तान। तो क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तान पर अब चीन का किसी तरह का विश्वास नहीं, खासकर सुरक्षा को लेकर भी? ये अपने आप में एक शुरू से ही पहेली बना हुआ है कि पाकिस्तान के एक के बाद एक नेता कहते हैं कि चीन से दोस्ती उनकी जो है वो हिमालय से ऊंची और सागर से गहरी, और क्या क्या उसका अलग अलग तरह से व्याख्यान करते हैं। पर जब से ये निवेश शुरू किया चीन ने 2013 से, हम्म। तभी से चीन ने ये कहा था कि उनकी परियोजनाओं के लिए और उन पर करने वाले कर्मियों के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया जाए। इतनी दोस्ती होने के बावजूद ऐसा करने की जरूरत पड़ी, हम्म। और शुरू से ही करीब 10,000 सेना इसमें एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया गया। बाद में वो शायद 15,000 तक उसका संख्या चली गई है। हम्म। उसके बावजूद, जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा गया, बार बार ऐसे हादसे होते हैं कि चीन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बात केवल चीन के दूतावास की या उनके मिशंस की नहीं है, वहां चीन की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। ये चिंता है करीब 5 लाख से ज्यादा चीनी जो पाकिस्तान में अलग अलग कामों के लिए रहते हैं। हम्म। उसमें ज्यादातर उनकी अपनी परियोजनाओं के लिए जो निवेश की परियोजनाएं हैं उस पर लगे रहते हैं। उसको लेकर ये लगातार चिंता है, जिससे चीन चाहता है कि कि पाकिस्तान और चीन की सेनाएं मिलकर जमीन पर सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश करें। जाहिर है कि पाकिस्तान उससे बचता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान यहां तक मानता है कि परियोजनाओं, इसको योजना बनाने में किस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें हम जो समिति बनाए उसमें चीनी और पाकिस्तानी बैठकर ये तय कर सकते हैं। पर जमीन पर अभी वो चीन के फौज को नहीं चाहता है कि उसकी अपनी जो व्यवस्था और कानून में जरूरत है उसके उसमें चीनी सैनिकों को सीधा शामिल करे। पर ये जो खबर सामने आई है उसको लेकर, चाहे वो आईएसपीआर हो जो इंटर सर्विसेज रिलेशंस की जो एजेंसी पाकिस्तान में है, जब विदेश मंत्रालय चीन में है, दोनों ने ये कहा कि हमें इस खबर का कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब दोनों ही इससे बचते हुए नजर आते हैं। पर ये हालांकि ये चिंता खबर जो आई है लगातार। ये पाकिस्तान का बहुत विश्वसनीय अखबार है, डॉन की रिपोर्ट है। और उन्होंने कई सारे सूत्रों के हवाले से खबर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये बात आई कि चीन वहाँ पर अपने सुरक्षा बल भेजना चाहता है अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए, तो जो पाकिस्तानी सूत्र थे उनकी ओर से ये भी कहा गया कि हो सकता है ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन अपने जासूसों को भी वहाँ पर भेज सकता है। तो इससे पता लगता है कि ये विश्वास किस तरह का है दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यदि विश्वास हो तो चीन को पाकिस्तान को ही बार बार कहना चाहिए कि आप कानून और व्यवस्था को अच्छा करें, सुरक्षा मुहैया कराएं। हम्म। पर अब उनको इतने हादसे होने के बाद लगता है कि शायद पाकिस्तान कर नहीं पा रहा उनकी सुरक्षा। इसलिए वो चाहते हैं कि यदि इतना बड़ा निवेश, बहुत बड़ा निवेश हो, 65 अरब करोड़ अरब डॉलर की बात करते हैं वो, कि हम्म। उतना बड़ा निवेश पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि 5 लाख से भी ज्यादा चीनी लोग पाकिस्तान में हैं। उतने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना शायद पाकिस्तान के बस में नहीं है। और जिस तरह से बार बार वहां आतंकी हमले हुए हैं, उसको आतंक का जामा देकर चीन कह रहा है कि ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशंस में हम जमीन पर अपने सैनिक भेजेंगे पाकिस्तान में। पर जाहिर है कि वो पाकिस्तान की जो साख बची है उस पर भी और चोट लगेगी कि पाकिस्तान अपने घर में ही सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा अपने लोगों को या अपने यहाँ आने वाले लोगों को। तो पाकिस्तान उससे बचता नजर आता है। पर यह पहेली है कि इतनी खास दोस्ती होने के बावजूद ये तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा दोनों तरफ से। इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है क्योंकि ये जो अधिकतर हमले हुए हैं ये बलूचिस्तान के इलाके में हुए हैं, तो सवाल ये भी आता है कि जो बलूच सशस्त्र आंदोलन वहाँ पर चल रहा है, जो अहिंसक आंदोलन है, उसको तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस की ओर से दबाने की वहाँ पर भरसक कोशिश की गई है। जो बलूच सशस्त्र आंदोलन वहाँ पर चल रहा है, कहीं ना कहीं अ, ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान के हाथ से खिसक रही है ज़मीन वहाँ पर।
कई बार ऐसी पुस्तकें भी छप चुकी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ उन विशेषज्ञों का, जो कहते हैं कि बलूचिस्तान अलग होने वाला एक देश बनने वाला है। हम्म। तो इस तरह से बलूचिस्तान में और भी कई जगह पाकिस्तान में इस तरह के अलगाववादी जो पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखकर उनसे हटना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ सोच वाले लोग हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसमें मुझे लगता है ज्यादा सक्षम है, और उनको हमेशा से लगता रहा है, और उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी संसाधन हैं उनको जो एक्सप्लॉइट करते हैं उसका फायदा बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा, उसका फायदा सीधा पंजाब को मिलता है पाकिस्तान में, या इस्लामाबाद को मिलता है। तो ये लगातार जो उनकी ग्रीवेंस है, जो उनकी चिंता है, उसको लेकर मुझे लगता है बहुत नाराजगी बलूचिस्तान में खासकर है। और ये कुछ जो परियोजनाएं हैं ये बलूचिस्तान में है, इसलिए वहां पर जो चीनी कर्मी आते हैं इन सब परियोजनाओं पर, उनके साथ इस तरह के अक्सर अक्सर हादसे देखने को मिलते हैं। तो ये जाहिर है कि इतनी विकास की परियोजनाएं लाने के बावजूद भी यदि आम जनता को, वहां के लोगों को फायदा नहीं मिलता है, तो उनकी नाराजगी सामने है। और उनकी नाराजगी को या तो बातचीत से उसको सुलझाना चाहिए या सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। ये उसमें पाकिस्तान उसमें हमेशा से असफल होता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है इसीलिए चीन सोचता है कि उनको अपने सैनिकों को सीधे वहां भेज देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। पाकिस्तान यहां तक मानने को तैयार है कि उसके प्रबंधन में जो समितियां बनाई जाएं उसमें चीनी अफसर आकर बैठ सकते हैं, उसमें जो निर्णय है वो इकट्ठे ले सकते हैं, पर जमीन पर जब ऑपरेशन करना होगा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, तो वहां चीनी सैनिकों को पाकिस्तान अभी तक नहीं उतारना चाह रहा है अपने साथ। तो अपने आप वो सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश करता है, पर फिलहाल बार बार उसमें असफलता मिलती है उसको। तो कहां तक चीन ये अपना दबाव बना पाएगा कि चीनी जो सैनिक हैं वो इन सब जगहों में आकर खुद अपने नागरिकों को सुरक्षा पाकिस्तान में देना शुरू करें। तो मुझे लगता है ऐसा होने पर शायद भारत को भी चिंता होगी कि एक और पड़ोसी देश में चीन के सैनिक अब घुसने शुरू हो गए, वहां का जो व्यवस्था है उसको, कानून और व्यवस्था को बनाने में वो सीधा वहां योगदान दे रहे हैं। तो प्रोफेसर मुझे साहब, इस लगता है सब के बीच एक सवाल ये भी आता है कि चीन के अगर जो बिजनेस इंटरेस्ट की हम बात करें तो श्रीलंका में क्या कुछ हुआ हमने देखा है। तो चीन, चाहे हम सीपीईसी की बात करें या चीन के जो दूसरे प्रोजेक्ट जिनमें चीन ने पैसा लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उनकी बात करें, तो यहाँ भी जो पाकिस्तान और चीन आपस में बहुत अच्छी दोस्ती बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीन का बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा हावी हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। चीन ने बहुत से बड़े बड़े निवेश कुछ ऐसे देशों में किए हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता है, हम्म। आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो अब 10 साल में ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का है, उस पर वहां चीन में भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इतना निवेश करने से चीन को क्या फायदा है। और खासकर यदि जानो माल का नुकसान होता है जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है एक के बाद एक, हम्म। तो वो सवाल चीन में उठते हैं। शायद इसी दबाव में आकर चीन की सरकार कोशिश कर रही है कि अपने सैनिकों को भी वहां भेजें और अपनी तरह से कोशिश करें कि वहां जो उनके कर्मी जाते हैं परियोजनाओं पर काम करने के लिए, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम्म। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी एक और